आज जब हम लोग सब साथ में मिलते हैं तो पता चलता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं। मुझे याद है कि जब मैं पहली दफ़ा वहाँ खड़े थे हम लोग कलबा चौक पे फ्रूट्स बांट रहे थे और सोचा कि लोगों को घर भेजना है। सो सब एक बड़ा लंबा प्रोसेस हमें बताया गया कि जितने लोग जहाँ पे जाने वाले जिन स्टेट से उनकी परमिशन लेके आओ, हर एक बंदे का कोविड टेस्ट होना चाहिए और जिस जगह से बिलोंग करता है उस एरिया की पुलिस परमिशन लेकर आओ। और जब लाखों की गिनती है तो पॉसिबल नहीं था, बट बोलते कि जब आपके परिवार वाले आपके लिए दुआ करते हैं वापस आने के लिए, कोई बिहार हो, यूपी हो, झारखंड, कहीं कहीं जो अलग स्टेट से थे, तो उनकी दुआओं ने वो असर डाला और फाइनली हम लोगों को घर भेज पाए। और ऐसा लगा कि शायद घर भेजने के बाद उन लोगों को एक मिशन खत्म हो गया, आराम से बैठे। लेकिन वहां से मिशन शुरू हुआ कि जब हम घर पहुंचे तो ऑल द प्रॉब्लम्स दे वर फेसिंग, वेदर इट वाज अबाउट द मेडिकल प्रॉब्लम्स जो थी उनके परिवार वालों की, चाहे उनके एजुकेशन की बात करें, चाहे उनकी जॉब्स की बात करें। सो हमें नहीं पता था कि हाउ टू गेट देम मेडिकली ट्रीटेड, वेयर टू गेट देम मेडिकली ट्रीटेड, कहाँ उनको पढ़ाएं, कहाँ उनको ऑनलाइन एजुकेशन दें, कैसे उनको जॉब दिलाएं। पर जैसे जैसे ज़रूरतों का एक हमारे पास लिस्ट आना शुरू हुआ तो हम लोगों ने उन्हें अप्रोच करना शुरू किया। मुझे याद है कि जब ऑनलाइन एजुकेशन की बहुत बड़ी चैलेंज था, तब एक बहुत बड़ी मोबाइल कंपनी थी, उन्होंने मुझे ब्रांड एम्बेसडर साइन किया और मैंने उनको बोला कि यार चलो काम तो करेंगे लेकिन 5-10 हज़ार बच्चों को पढ़ाना भी पड़ेगा आपको। और देन वी स्पॉन्सर्ड क्लोज टू 5,500 स्मार्टफोन्स टू ऑल द नीडी स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री। जब मेडिकल चैलेंजेस आने शुरू हुए तो यहाँ पर बड़े सारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, हम लोगों ने उनको पकड़ना शुरू किया कि सर देखो आप लोग भी कमाल का काम कर रहे हो, करना भी चाहते हो, बट हाउ वी कैन जॉइन दीज फोर्सेस टुगेदर और हम लोग करें। और अलग अलग सर्जरी शुरू होनी, आप लिवर ट्रांसप्लांट्स की बात करो, किडनी ट्रांसप्लांट्स की बात करो, ईयर सर्जरीज की बात करो, जो भी फील्ड हुआ हम लोगों ने उन डॉक्टर्स को अप्रोच करना शुरू किया, उन हॉस्पिटल्स को अप्रोच करना शुरू किया, उन फार्मास्यूटिकल कंपनीज को अप्रोच करना शुरू किया। बहुत लोगों ने मना भी किया लेकिन बहुत सारे लोग जुड़े भी कि चलो यार आप लोग करते हो हम लोग भी करते हैं। दिस इज हाउ यू ऑल नो हाउ वी ग्रू टुगेदर। बट द आइडिया वाज कि हम लोग हमेशा जब किसी की मदद करने जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि यार उसका एहसान क्यों ले, यार हम फ़ोन करेंगे, एक बार मैंने आपको फ़ोन किया कि यार उसका ट्रीटमेंट करवा दो, और फिर 5 मिनट में दोबारा एक ज़रूरतमंद आता था और अगेन उसको वापस फ़ोन करेंगे एंड यू थिंक यार कि नहीं यार बॉस एहसान नहीं लेना चाहिए, बॉस आई ट्राई माय बेस्ट, और फिर हम लोग भूल जाते हैं, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वापस मसरूफ़ हो जाते हैं। बट व्हेन यू कॉल समवन यू डोंट नो, फॉर समवन यू डोंट नो, दैट्स द टाइम दैट मैजिक हैपेंस। कि आप उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि बॉस मैं जानता नहीं उनको लेकिन उनकी जान बचाना ज़रूरी है, क्या आप उसमें मदद करेंगे मेरी, और वो जब सामने आता है सो दैट्स हाउ वी ग्रो। और ऐसा ही हुआ, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि कैसे एनजीओज चलाए जाते हैं, कैसे फाउंडेशन खोली जाती है, तो फाउंडेशन थी भी नहीं। उसके बाद जर्नी में हम लोगों ने खोलना शुरू किया। किसी ने बोला कि यार अकेले कैसे करेगा, तो मैं बोला अच्छा यार तो मुझे तो पता नहीं कैसे करेंगे, चलो शुरू करते हैं। और ऐसे हम लोग बढ़ने शुरू हुए। जो एक्सपीरियंस फाउंडेशन चलाते थे बड़े सालों से, मैंने बोला कि यार समझ जो तू करने वाला पॉसिबल नहीं है, तू हर एजुकेशन भी देगा, तू मेडिकल फैसिलिटीज भी देगा, तू जॉब्स भी देगा, ये पॉसिबल नहीं है। तेरे को एक फील्ड चुनना पड़ेगा। अगर मेडिकल है तो एक फील्ड चुन के भैया हम तो लिवर ट्रांसप्लांट कराएंगे, हम तो किडनी सी कराएंगे, हम तो हिप रिप्लेसमेंट कराएंगे, हम तो नी रिप्लेसमेंट, एक चीज़ चुन या फिर एजुकेशन चुन। सब लोग सब चीज़ें नहीं कर सकते। तो मैंने बोला कि जब लोग हमारे पास आते हैं तो मैं उसको नहीं चुन सकता कि यार बॉस ये हिप रिप्लेसमेंट वाला है, तो मैं बोला कि यार भैया तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, हम तो लिवर ट्रांसप्लांट करवाते हैं। सो जो लोग जैसे जुड़ने लगे हम लोगों ने उन्हें वैसे ही उन्हें हेल्प करने की कोशिश करते रहे, और इस तरह हमारा परिवार बढ़ा। और आज मुझे मदद की वो लाइन याद आ रही थी जो हमेशा कहती थी कि सोनू कभी अपनी मुट्ठी खोल कर तो देख, शायद तेरी हाथ की लकीरों में किसी की जान बचाना लिखा हो। हर इंसान का, हर बंदे में वो ताकत ज़रूर होती है, सिर्फ वो खुशकिस्मत होते हैं जिनको पता चल जाता है कि मेरे पास ताकत है, और कुछ लोगों को पता नहीं चलता बट उनमें होती है ताकत। आज सोनाली, ईशान, मेरी पूरी फैमिली बैठी। मुझे याद है कि कोविड के टाइम में जब मैं बाहर जाता था तो मेरी पूरी बिल्डिंग वाले मुझे एकदम थोड़े घूर के नज़र से देखते थे, पक्का कोविड लेके आएगा घर के अंदर।
उस समय सड़कों पर कोई नहीं होता था, बट मैं धीरे से नज़र झुका के चुपचाप बिल्डिंग में घुसता था और फिर मैं प्रॉमिस करता था कि यार मैं चलो कल नहीं जाऊँगा, फिर अगले दिन कुछ और 1000 लोग छुड़ जाते थे, फिर हम लोग निकलते थे बाहर। सॉरी तो फिर हम लोग बाहर निकलते थे। आइडिया ये था कि शायद कहीं ऊपर से डायरेक्शन मिल रही थी कि अभी जो जंग है अभी तो शुरू हुई है, ख़त्म नहीं हुई है, लंबा सफ़र है, चलते रहे। आज भी चल ही रहे हैं और आज ऐसा लग रहा है कि आज भी वो सफ़र शुरू ही हुआ है, बड़ा लंबा चल रहा है अभी तो। क्योंकि किसी ने बोला था कि एक हमारे एक्सपीरियंस लोग हैं जो चलाते फाउंडेशन, बोला कि यार सोनो 150 करोड़ आबादी है हिंदुस्तान की और हर बंदा ज़रूरतमंद है, कितने तक पहुँचेगा? और जब लोगों को पता चलता है कि आपको बहुत ज़रूरत है, ये बंदा हेल्प करता है, तो इतने लोग आएंगे कि वो 5 दिन 10 दिन 1 महीने 2 महीने में सब खत्म हो जाएगा। और विश्वास करो आज जब इतने लोग घर के बाहर आके सोते भी हैं, रुकते भी हैं, रोज़ आते हैं, हम लोग रोज़ मिलने की कोशिश करते हैं और आप लोग उनको केटर करते हो, आप लोग उन तक पहुँचते हो, तो काम हो रहे हैं, हज़ारों जिंदगी बच रही हैं, ऑल थैंक्स टू यू गाइस। आइडिया है कभी लिमिट मत करो अपनी कोशिश को, फेल हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोशिश करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे याद है कि जब पहली फ्लाइट हम लोगों ने उड़ाई थी उस समय एरोनेकुलम में 179 गर्ल्स फंसी हुई थी और एक IAS ऑफिसर है उड़ीसा के, तो उन्होंने एक ट्वीट किया था कि सोनू इन लोगों को निकालो। और हम लोगों ने सबसे पहले जब कोशिश की और तो लगा कि 20, 25, 30 बसेस भेजनी पड़ेंगी उनको, क्योंकि प्रॉब्लम होती थी उनकी परमिशंस लेने में। और ये था कि जब लड़कियों को भेजेंगे कोई तकलीफ ना उनको आ जाए तो भेजा कैसे जाए। तो फर्स्ट फ्लाइट जो की थी हम लोगों ने एयरनेकुलम से उनको 3:30-4 बजे लड़कियों को कोचिंग लेकर आए, 2 घंटे के लिए एयरपोर्ट खुला, 2 घंटे के लिए भुवनेश्वर का एयरपोर्ट खुला था। और वो लोग जब वो 179 लड़कियाँ जब पहुँची भुवनेश्वर, तो CM सर ने वो एक ट्वीट करके थैंक्स बोला था कि आप हमारे स्टेट की लड़कियों को बचा पाए। और उसके बाद सारा फ्लाइट्स का दौर शुरू हुआ कि फ्लाइट की परमिशन लेनी शुरू हुई, एक रास्ता दिख गया। मैं जब रोज घर आता था तो मैं ये देखता था कि अगर आप मुझसे 2 साल पहले कोई लोकल टिकट बुक करवाने के लिए बोलते तो मैं शायद किसी और की हेल्प होता है, बॉस यहाँ से चंडीगढ़ जाना है, टिकट बता कैसे बुक करनी है। और फिर कैसे फ्लाइट्स के रास्ते खुलने शुरू हुए, बड़े जब इंटरनेशनल इवैक्यूएशंस करवा रहे थे हम लोग अलग अलग कंट्री से, वो याद है किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, फिलीपींस, रशिया, इन कंट्री से हम लोग बच्चे लेकर आए थे। बहुत सारे लोग हैं, विशाल खड़ा हुआ है और भी हमारे बड़े सारे लोग हैं। तो कई बार एम्बेसीज और प्रेसिडेंट ऑफिस में हम लोग फ़ोन करते थे, वो बोलते कि नहीं यार नहीं पॉसिबल नहीं है, वो बंद है, रख देते थे। फिर हम लोग उनको वापस एक बड़ा इमोशनल मेल लिखते थे या बात करते थे कि एक मौका है। आई स्टिल रिमेंबर फिलीपीन से हम लोग एक फ्लाइट कर रहे थे, उनकी एम्बेसडर जो थी उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे ना आपको लैंडिंग की परमिशन मिलेगी और ना आप टेक ऑफ कर सकते हो। तो मैं बोला कि मैम आपने तो मुझे वो बताया जो रूल है, इस रूल को कैसे तोड़ना है आप वो बताइए, वो तो मुझे पता ही है कि नहीं ला सकते। तो मैं आपको इसलिए फोन कर रहा हूँ क्योंकि आप उस पौधे पे हैं, उस कुर्सी पे हैं कि जो आप थोड़ा सा रूल ट्विस्ट करेंगे तो बहुत सारे माँ बाप को उनके बच्चे वापस मिल पाएंगे। तो उसको रूल तोड़ने का मुझे नजरिया बताइए, मैं आपको एक मौका है करने का, अगर हमने कर दिया तो हम इतिहास लिखेंगे, आपको भी बड़ा अच्छा महसूस होगा कि हम लोग भेज पाए। तो आप मुझे बताइएगा। तो पहले जो मेल आया था उन्होंने स्टेज में मना कर दिया था, लेकिन 1 घंटे बाद उनका वापस फोन आया कि सुनो लेट्स डू इट, हम लोग लैंडिंग परमिशन भी निकाल रहे हैं, टेक ऑफ की परमिशन भी निकालेंगे। और पहली दफ़ा उस समय वो बच्चे वहाँ से निकले और फिर चेंज शुरू हुई वो इंटरनेशनल इवैक्यूएशंस की। सो आइडिया ये है कि जब आप करने की कोशिश करें तो ये मत सोचिएगा कि आप फेल हो गए या नहीं हुआ, उसने मना कर दिया, कोई रूडली बात किया, किसी हॉस्पिटल वाले किसी डॉक्टर ने बात की। कई बार टीम वाले बोलते हैं कि यार वो अच्छी तरह बात नहीं करते बॉस, तो जब बात कर रहे थे रूडली बोलते हैं नहीं यहाँ नहीं होगा। कोई बात नहीं, करवाओ, उसको छोड़ो मत, तो जो उनको चाहिए वो दो। एटलीस्ट एक बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार वो रिलाइज कर रहा है तो जनरली काम लगे हुए हैं कैसे किया जाए। आज वो पंकज भाई भी हमारे खड़े हुए हैं, पंकज जी मेरी चार्टर्ड अकाउंटेंट है और मैंने उनको भी पकड़ लिया था मिशन के अंदर। मैं कहा चल पंकज से आ जाए यार, अकाउंटेंसी बाद में करेंगे, चल सड़कों पे आते हैं साथ में। और मुझे याद है कि इनको डंडे भी पड़ चुके हैं पुलिस से वैसे पालघर के अंदर। तो
विशाल इन सबको पढ़े भी थे कि यार बॉस क्यों घूम रहे हैं आप कोविड के अंदर। सो ऐसे हमारा परिवार बढ़ा। जो लोग जो काम नहीं करते थे हमने उनको वो काम करवाने पे लगा दिया। मैं हर पता नहीं किस का नाम मिस कर जाऊं, बट आइडिया ये, अब गुड्डू हमारे खड़े हुए दूध वाले दूध देते रहे हैं पूरी बिल्डिंग में। अभी पता नहीं एमएलए के इलेक्शन में खड़ा हो जाए, इतना पॉपुलर हो चुके हैं। तो अरे गुड्डू जी आए सब तो एकदम वैसा माहौल बन गया। सो आइडिया ये है कि आप कोई भी काम करो, आप एक्टर बन जाओ, फिल्में कर लो, 100 करोड़ की फिल्म करो, 500 करोड़ की फिल्म करो, वो इज्जत नहीं मिलती। मैंने 18-20 साल से बड़ी फिल्में की, लोग बोलते थे यार अरे एक्टर पिक्चर्स भी खींचते थे, खुश भी होते थे, पर वहाँ खत्म हो जाता था। लेकिन उसके बाद जब दुआएं जुड़नी शुरू हुई और जो लोग हम लोग काम करना शुरू किए, जो उसने जिंदगी बदली, वो 20 साल के एक्टर की करियर नहीं की, जो 2 साल की दुआएं। तो आइडिया ये है कि आप जो काम करते हैं आप करते रहिए, वो बंद नहीं होगा। ऑब्वियसली घर भी चलाना है सबको, अपने सपने भी पूरे करने हैं, लेकिन उसके अंदर अगर आप वो इंजन लगाना चाहते हैं सफलता का, तो वो सिर्फ एक ही इंजन है, उसका नाम है दुआ। वो अगर लग गया आपकी गाड़ी के अंदर तो फिर तो जिंदगी रॉकेट बन जाएगी और सब कुछ मिल ही जाएगा। और आज सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, मेरे इतने दोस्त हैं, कोई एक्टर्स होंगे, कोई साथ में इंजीनियर्स होंगे, जिनके साथ इतने साल मैंने बिताए, लेकिन आज उनमें से यहाँ पे कोई नहीं है। आप सब वो लोग हो जिनसे मैं बहुत पहली दफा मिल रहा हूँ। मैं मिला नहीं था, लेकिन हमेशा याद करता था आप लोगों को। आज आप मेरे सबसे करीबी परिवार इसलिए हो क्योंकि हम लोग एक उस मिशन में जुड़े जो किसी अनजान लोगों के लिए शुरू किया था। हम लोग बहुत सारे लोगों को नहीं मिलेंगे जो जिनके अपनी हेल्थ होगी, किसी को ऑक्सीजन पहुँचाया हुआ, किसी को मेडिसिन पहुँचाई होंगी, कि कोई बच्चे पढ़ रहे होंगे, कोई एक्सेल कर चुके होंगे, कोई एडमिशन उनकी होंगी, लेकिन वो लोग जहाँ पे भी हैं वो आज अपने घर में बैठ के, अपने स्कूल में बैठ के, अपने कॉलेजेस में बैठ के आज में दुआ कर रहे होंगे कि यार उनकी फाउंडेशन से फलां आदमी ने फ़ोन किया था, किसी ने कोऑर्डिनेट किया था, आज हम बच गए, या हमारे बच्चे सुन सकते हैं, आज हम चल सकते हैं, या उनकी ज़िंदगी बच गई। सो वो मिशन छूटना नहीं चाहिए। और हमेशा मैं बोलता हूँ कि जब भी मुझे कोई बुलाता है, कोई भैया आपको कुछ बात करनी है, तो मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होता, मैं तो अपनी खुद के एक्सपीरियंसेस बताता हूँ। मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि ये जो गिविंग की फीलिंग है और जो इंस्पायर होने की फीलिंग है ना, बड़ी शॉर्ट लिव्ड होती है। कि हम लोग बात करते हैं, हम लोग सब इंस्पायर हो जाएंगे, जो लोग जिन्होंने किया यार बड़ा अच्छा काम बस हम लोग करेंगे, और फिर आप काम करना शुरू करते हो और धीरे धीरे आप खुद अपने काम में बिजी हो। और फिर क्या आता है, कई बार क्योंकि सब तकलीफें ही सुन रहे हो तो आपको मेंटली आपको बहुत असर करता है कि अरे यार उसको बचा नहीं पाएगा, अरे यार उसको कितनी प्रॉब्लम है। और कई बार जो आपको मदद करने वाला होता है वही आपसे गुस्से में बात करता है, बोलेगा ऐसी की तैसी, मैंने थोड़ा तेरा ठीक कर लिया, जा मेरा काम करना है। तो पेशेंस लगेंगे। मैं हमेशा सबको बताया टेंशन मत ले, वो बुरा बोल रहे हैं ना, टेंशन मत ले। कई बार हम लोग किसी को हॉस्पिटल भेजते थे कि बॉस रिक्वेस्ट करते हैं डायरेक्टर्स को, हॉस्पिटल वालों को, यार इसका इलाज करा दे, तो जो बंदा जाता है बड़े एटीट्यूड में आता है कि बस सोच ने भेजा भैया फटाफट करा, अच्छा और एंट्री का बस क्या चल रहा है सब। तो डॉक्टर को फोन करता है, यार भाई ऐसे बात कर रहे हैं, ऐसे, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता भाई ऐसा मत बात कर, हम भी हाथ में काम करवाते हैं, ऐसा मत करवा, हमारा एंट्री बंद करवा देगा तो वहाँ पे। सो ये रहने ही वाला है, क्योंकि जिन लोगों की हम लोग मदद कर रहे हैं वो लोग मे भी पढ़े लिखे नहीं होंगे, गरीब होंगे, हमको पता नहीं कैसे बात कर रहे हैं। सो हमें कैसे टैकल करना है, कैसे अपनी पेशेंस जो अपना ठहराव है उसको कैसे मेंटेन रखना, कितनी देर तक मेंटेन रखना, दैट इज द गेम। सो आपका एक्सपीरियंस जो आप लोग रोज उन चीज़ों से गुजरते हो, बट ये मैं जरूर कहूँगा कि अगर किसी को आपसे उम्मीद नहीं है तो आपकी जिंदगी अधूरी है। आप चाहे कितनी भी बड़ी गाड़ी में घूमें, कितने भी बड़े घर में रहें, कितना भी बड़ा बिजनेस करें, लेकिन अगर आपके दरवाजे में कोई उम्मीद नहीं लेकर आता है कि यार ये मैं इससे मिलूंगा तो मेरी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आ जाएगा, तो समझ लीजिए कि आपका जो जीवन है वो अधूरा है, पूरा नहीं है। कैरल संदीप जी बैठे हुए हैं, उन्होंने बड़ी एक कमाल की लाइन लिखी थी जब उन्होंने किया था कि हमारी ज़िंदगी में बोलते कि लाइट कैमरा एक्शन होता है, लेकिन जो हम लोग ज़िंदगी जी रहे हैं उसमें ना तो लाइट है ना तो कैमरा है, सिर्फ एक्शन है। और जो ऊपर वाला है वहाँ है, जो डायरेक्टर है, और हम लोग वो किरदार प्ले कर रहे हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। इससे इम्पोर्टेंट कोई कैरेक्टर नहीं है, कोई रोल नहीं है।
और ये रोल कभी खत्म ना हो, ये चलता है, ये फिल्म चलती रहे, ऊपर वाला डायरेक्ट करता रहे। और आप याद रखिए, जिस दिन आप उस कैरेक्टर से, उस किरदार से बाहर आएंगे ना, तो जो आपका डायरेक्टर है ऊपर वाला, वो किसी और किरदार को चुनेगा, क्योंकि उसको तो मदद करनी है किसी ना किसी की। आप बिजी होंगे, आप अपनी लाइन में व्यस्त होंगे, तो वो किसी और को चुनेगा कि यार ये बिजी हो गया बॉस, या इसका जो चैरिटी का जुनून था वो कहीं खत्म हो गया है, या बैक सीट ले लिया, चलो मैं किसी और को चुनता हूँ। सो आइडिया ये है कि वो कैरेक्टर कभी खत्म ना होने दे, अपने अंदर कोशिश करते रहे कि और लोग जुड़ते रहे अपने साथ, क्योंकि जब वो कड़ियाँ जुड़ती रहेंगी तो जो हमारी रीच है वो बढ़ती रहेगी। मुझे याद है कि जब हम मेडिसिन पहुँचा रहे थे तो मेरे पे भी केस कर दिया किसी ने कि भैया सरकार को मेडिसिन नहीं मिलती, इसको कैसे मिलती है। तो मैं जब नीचे आया तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स 3-4 आए थे, कुछ साइन करवा रहे थे मेरी बिल्डिंग वाले ने, कहते सर सॉरी, और बहुत सारे मदद वाले बाहर खड़े थे, इसे हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं और आप पे ये केस कर दिया किसी ने, और ये कोर्ट के नोटिस हैं, आपको साइन करने हैं और सब। तो मैंने बोला आ जाए यार, चल गाड़ी में बैठ, रास्ते में बात करेंगे। और वो बेचारा इतना एम्बेरस था कि यार हम लोग क्यों लेके आए, क्यों, तो वो तो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। पर आइडिया ये था कि जब आप सही कर रहे हो तो तकलीफें तो आनी ही आनी है, तो उससे प्लीज़ रुकिए मत अपनी जर्नी में। मैं भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखा हूँ, मैं भी आप लोगों से हर रोज़ सीखता हूँ, और आप भी गाइड करते रहें कैसे करना है हमें। आप सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत सारे लोग जिनको मैं देखता हूँ, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, क्योंकि उनके पास कई बार लोग पहुँचते हैं और बताते हैं कि कैसे इसको बड़ा किया जाए, और हम लोग फिर उनको फॉलो करते हैं। सो आइडिया इज नॉट, आई एम नॉट एनीवन हु इज गोइंग टू लीड यू, आई एम समवन हु इज गोइंग टू फॉलो यू। सो आप मुझे गाइड करते रहे, मैं पीछे पीछे चलता रहूँगा। एंड लेट्स मेक दिस मिशन सो बिग कि लोग कहें यार अगर इनके साथ नहीं जुड़े तो जीवन अधूरा है। वो कहते रहे कि जो मुश्किल में साथ में खड़ा वही सबसे बड़ा, तो आप वो बनिए।